Assalamualaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor Muhammad Faizan. Class metric, subject mathematics and chapter name is matrices and determination. क्लास 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं, लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का और जरूरी है आपने पिछले लेक्चर देखे हो वरना ये लेक्चर आपके लिए यूजलेस होगा। तो बेटा पहले जाके वो लेक्चर जरूर देखें। What we will learn in this lecture? We will learn about inverse of matrix, उसकी एग्जाम्पल करेंगे, उसके सेक्शन सी के सवाल करेंगे और सॉल्व यूजिंग मैट्रिक्स मेथड एंड क्रैमर्स रूल। ये दो रूल्स हैं, इनको भी हम सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल और सेक्शन बी के सवाल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस एंड दिस, इनके इनवर्स निकालने। चलें स्टार्ट करते हैं इसको। इनवर्स निकालने का तरीका, पहले आपको इनवर्स का फॉर्मूला मैं बता दूं बेटा। याद रखें, जब भी किसी का इनवर्स मालूम करना है तो फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, या इसको डिटर्मिनेंट भी कहते हैं। और ये चीज आपको, दोनों चीजें मैंने पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में आपको सिखाई है कि डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है और मॉड कैसे निकाला जाता है। तो उसमें हम क्विकली थोड़ा सा करेंगे क्योंकि ये चीज हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। क्या फॉर्मूला बताया बेटा मैंने? एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चले, एडजॉइंट कैसे निकलता है? पोजीशन चेंज, साइन चेंज। पोजीशन चेंज करें, क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का 1 और यहाँ आ जाएगा 3 और इनकी साइन चेंज होगी, ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा प्लस का 2। नीचे डिटर्मिनेंट मालूम किया जाता है कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3 फॉर्मूले का माइनस, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो आपके पास वैल्यूज कुछ बन गई, -1, -2, 2 और 3, और नीचे क्या बनेगा बेटा? माइनस का 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 4। अब 4 में से 3 गए तो कितने बचेंगे? ये हो जाएगा -1, -2, 2 और 3 होल डिवाइडेड बाय 4 - 3 1 हो जाएगा। अभी जो 1 है ये सबसे डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करते हैं। आई नो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, पहले से भी डिवाइड होगा, दूसरे से भी डिवाइड होगा, तीसरे से भी डिवाइड होगा, चौथे से भी डिवाइड होगा। इसको हम कहते हैं ए इनवर्स। ठीक है, तो ऊपर एडजॉइंट निकालते हैं, नीचे डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। और एडजॉइंट डिटर्मिनेंट मैंने अभी भी समझा दिया और पिछले लेक्चर में तो बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है, तो वो जरूर देखना है। चलें दूसरा करते हैं। अगर हमें बी का इनवर्स निकालना है तो क्या तरीका है बेटा? एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। कैसे मालूम करते हैं? एडजॉइंट, पोजीशन चेंज, साइन चेंज। 10 यहाँ, 3 यहाँ, -5 और -6, साइन चेंज कर दी। चले क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 10 30, 5 6 30, 30 से 30 कैंसिल, नीचे क्या आ गया? डिटर्मिनेंट में 0 आ गया। क्या आप लोग 0 से डिवाइड कर सकते हैं किसी भी नंबर को? 0 से डिवाइड करने का मतलब समझ रहे हैं? 0 से डिवाइड करने का मतलब है 10 डिवाइड बाय 0, ये भी 6 भी, 5 भी, 3 भी। यानी 10 डिवाइडेड बाय 0 का बेटा क्या मतलब हो गया कि 0 का टेबल पढ़ते ना जब तक 10 ना आ जाए। 0 1 0, 0 2 0, 0 3 100 लैख 0 का टेबल चलता रहेगा, कभी 10 नहीं आएगा और टेबल भी खत्म नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। यानी आसान लफ्जों में, अगर आपके पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है यानी कि आपका मैट्रिक्स क्या होता है? आपका मैट्रिक्स सिंगुलर होता है, तो आपका इनवर्स नहीं मिल सकता। इनवर्स के लिए क्या लाजमी है? कि वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। अब आपको याद आ रहा होगा, आपने पिछले लेक्चर पढ़ा हुआ है, इसका इनवर्स निकालने का मतलब है एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, और एडजॉइंट का तो बहुत बड़ा मेथड था तो वही मालूम करना पड़ेगा। लेकिन पहले हम निकाल लेते हैं इसका डिटर्मिनेंट। तो पहले तो डी का डिटर्मिनेंट निकालें। कैसे निकालते थे? याद है? ऐसे लाइन बनाते थे, प्लस माइनस प्लस, तो 1 लिखते थे और 4 वैल्यूज, रॉ कॉलम छोड़ा, ये 4 बचती थी ना वैल्यूज, 1 -1 -2 और 1। फिर दूसरी वैल्यू माइनस में लिखी जाती है 0। अब 0 लिख दिया तो फिर आगे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो पूरे को 0 बना देगा। तीसरा आपने 1 लिखा, रॉ कॉलम छोड़ा, ये 4 वैल्यूज बच गई, माइनस का 4, 1 6 और माइनस का 2। क्या करेंगे बेटा? करेंगे कुछ ऐसे कि 1 अपनी जगह पे, 1 1 जा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2, फॉर्मूले का माइनस है ये, 0 लिखने की जरूरत नहीं है।
करें मल्टीप्लाई क्रॉस, माइनस माइनस प्लस, 4 2 8, फॉर्मूले का माइनस, 6 1 6। बेटा 1 में से 2 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और 8 में से 6 जाएंगे तो 2 बचेगा। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, 2 1 2, तो बेसिकली जो डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया दैट इज 1। ये फॉर्मूले में इस्तेमाल होगा। सोचे इसका आंसर 0 आ जाता, कितना अच्छा हो जाता ना। डिटर्मिनेंट 0 आ गया, क्योंकि सिंगुलर है तो हम लिख देते नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट का तरीका मैंने आपको क्या बताया, एडजॉइंट का तरीका मैंने आपको बताया A11, A12, A13, A21, A22, A23। फिर क्या होता है A31, A32 और A33, और इस पे फिर ट्रांसपोज। तो एक एक करके सबके को फैक्टर्स मालूम करेंगे, ठीक है। चले मालूम करते हैं। A20, पहले 11 से शुरू करते हैं। -1 की पावर कितना हो जाएगा बेटा, 1 + 1। चार वैल्यूज क्या होंगी, 11 यहाँ है ना, यानी यहाँ पर है। ड्रॉ कॉलम छोड़ देंगे, ये चार वैल्यूज बच गई, कौन कौन सी, 1 -1 -2 और 1। तो हम लिखेंगे -1 की पावर 2, माइनस वो करें क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 1 ज़ा 1, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा। तो बेटा इवन पावर से माइनस खत्म हो जाता है, 1 -2 कितना हो जाएगा, -1। तो हमारे पास A11 आ गया -1, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है A12, -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 12 है ना, तो 1 + 2। चार वैल्यूज बताएंगे 12 के लिए, कौन सी, 12 यहाँ प्लॉट हो रहा है, यहाँ पर रॉ कॉलम छोड़ेंगे, ये चार वैल्यूज बच जाएंगी, -4 -1 6 और 1। तो क्या बनेगा बेटा, -1 की पावर 3, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, फॉर्मूले का माइनस, 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आएगा, ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो जाएगा, +6। इवन पावर तो नहीं है तो माइनस तो रहेगा, 6 -4 हो जाएगा 2। तो A12 बेटा हमारे पास आ जाएगा -12। अगला क्या करें, A13। कैसे मिलेगा A13, -1 की पावर 1 + 3। क्या करेंगे फिर उसके बाद, 13 कहाँ पर है, 13 यहाँ है, यानी इस जगह पे है, तो इसकी रो कॉलम छोड़ देते हैं, ये चार वैल्यूज बच जाएंगी, -4 1 6 और -2। फिर क्या करते हैं बेटा, -1 की पावर 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। चले भाई -4 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8, फॉर्मूले का माइनस, 6 1 6। तो बना क्या हमारे पास इवन पावर की वजह से माइनस खत्म हो गया, -8 और -6 हो गया -14। तो A13 हमारे पास कितना आ गया बेटा, -14। ये चीज हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ी और अभी भी मैंने आपको वापस एक्सप्लेन कर दी। इसी तरीके से 13 हो गया, तो अब हम 21 मालूम कर लेते हैं। 21 क्या हो जाएगा बच्चों, -1 की पावर, यानी हमें सारे मालूम करने हैं, 2 + 1। चार वैल्यूज कौन कौन सी आएंगी, 21 यहाँ है, यानी इस जगह पे, तो रॉ कॉलम छोड़ दें, रॉ कॉलम छोड़ दिया, 0 1 -2 1, 0 1 -2 और 1। क्या बनेगा, -1 की पावर 3, 0 1 ज़ा 0, फॉर्मूले का माइनस। अब -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, फॉर्मूले का माइनस, ये ऑलरेडी है तो +2 हो जाएगा। इवन पावर तो है नहीं तो माइनस तो रहेगा, 2 0 हो जाएगा 2। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो A21 हमें आ जाएगा हमारे पास -2। सेम मेथड पे क्या मालूम कर लूं बच्चों, A22 कैसे, -1 की पावर 2 + 2, क्या होगा, 22 यहाँ है सेंटर में, सेंटर का मतलब हो गया ये जगह, रॉ कॉलम छोड़ी, 1 1 6 1। कोशिश किया करें मुझसे पहले बताने की कि कौन सी चार वैल्यूज आ रही होंगी। -1 की पावर 4, दो दो चार हो गए ना, 1 1 ज़ा 1 और 6 1 ज़ा 6। तो बेटा ये हो जाएगा इवन पावर की वजह से पॉजिटिव, 1 में से 6 गए तो -5। तो बच्चों हमारे पास A22 क्या आ जाएगा, -5। A23,
-1 की पावर 2 + 3, 4 वैल्यूज पता है कौन सी होंगी, 23 यहाँ है, यानी यहाँ पर है, रॉ कॉलम छोड़ दिया, 106 - 2, 106 - 2, कॉर्नर पे थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है ये, ओके। तो -1 की पावर 2 + 3 कितना हो गया, 5। बेटा 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 आ गया, 6 जीरो था, 0 हो गया। तो -1 की पावर 5, 5 है ना, इवन पावर तो है नहीं, तो माइनस तो रहेगा, और ये -2 भी रहेगा। तो हमारे पास 23 कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस का 2। अब क्या क्या रह गया, अब हमारे पास ये तीनों रहेगा, 31, 32, 33 भी निकालना है, जगह नहीं है। मैं वीडियो को रोक रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, अपने पास कॉपी डाउन कर लें। जब कॉपी कर लेंगे फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हमारी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर जो है ये भी लिख दिए हैं, ताकि आप बाद में भी रीचेक करना चाहें तो आपको पता हो गया, यार ये वैल्यूज हमने अभी निकाली थी। अब हमारी कौन सी वैल्यूज रह गई हैं बेटा, A20, A31। तो 31 में -1 की पावर क्या रखेंगे हम, 3 + 1, क्या वैल्यूज आ जाएंगी, 31 का मतलब हो गया यहाँ पर, तो ये रॉ कॉलम छोड़ दिया, बचा 0, 1, 31 है ना, 1 - 1, क्या क्या बचेगा हमारे पास बेटा, -1 की पावर 4, 0 1 ज़ा 0 और 1 1 ज़ा 1, तो पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, बचेगा -1। तो A31 हमारे पास आ गया -1। सेम मेथड पे क्या मालूम करना है, A32 -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 + 2, 4 वैल्यूज बताएं कौन कौन सी आएंगी, 32 यहाँ पर है ना, इस जगह पे रॉ कॉलम छोड़ दिया, बचा 1 1 -4 -1, यानी के -1 की पावर 5। बेटा 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 फॉर्मूले का माइनस, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4, तो ये बन जाएगा प्लस का 4, फॉर्मूले की वजह से। इवन पावर नहीं है तो माइनस रहेगा, 4 - 1 हो जाएगा 3, तो बच्चों A32 हमारे पास आ जाएगा -3। लास्ट रह गया A33, कितना, -1 की पावर 3 + 3, 33 है, लास्ट में रॉ कॉलम छोड़ा, 1 0 -4 और 1, तो कितना बनेगा, -1 की पावर 6, 1 1 ज़ा 1, 4 0 ज़ा 0। बेटा इवन पावर की वजह से माइनस खत्म, ये 1 अपनी जगह पे, तो A33 हमारे पास आ गया 1। तो फाइनली हमने ये सारी वैल्यूज तो मालूम कर ली। अब इसको रखना किस में है, इसको रखना है एडजॉइंट के फॉर्मूले में। अच्छा, एडजॉइंट हमारे पास आ जाएगा, वैल्यूज पुट करते हैं, क्या होता है, 11 12 13 ना, ये रहा, -1 -2 और माइनस का 14, फिर क्या है हमारे पास, -2 -5 और है माइनस सिर्फ और सिर्फ 2, फिर वैल्यूज क्या आई हुई हैं, -1 -3 और 1, और उस पर ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है, जो चीज रो में लिखी है उसको कॉलम में लिख दिया जाए। तो हमारे पास फाइनली जो एडजॉइंट आएगा उसको वो जैसा बनेगा, -1 -2 माइनस का 14, माइनस का 2 -5 और 2, दूसरी रो को भी कॉलम में लेगा और तीसरी रो को भी हम किस में ले जाते हैं, कॉलम में ले जाते हैं। ये आपके पास एडजॉइंट आ गया। बेसिकली सवाल में क्या चाहिए था, इनवर्स ना, किसका, डी का। तो डी का इनवर्स क्या मिलेगा आपको, डी का इनवर्स होता है एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। तो ऊपर क्या लिख देते हैं बेटा, ऊपर हमारे पास जो एडजॉइंट आया था वो लिख देते हैं, लिख दिया, और नीचे क्या लिख दिया जाएगा, डिटर्मिनेंट, कितना आया था डिटर्मिनेंट, 1। अब कह रहे हैं 1 से सबको डिवाइड करते हैं, जो भी आंसर नीचे आया था जाहिर है वो सबसे डिवाइड होगा। तो फाइनली आपके पास डी इनवर्स आ जाएगा -1, सबको 1 से डिवाइड करेंगे, ऑब्वियसली कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, अगर कोई ऐसा नंबर होता है जो डिवाइड हो सकता तो उसको जरूर करते हैं। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। सो ये आपका हो गया सवाल कंप्लीट, इसको एक दफा फिर जरूर देख लीजिएगा, ताकि कोई इशू हो तो आप उसको देख सकें, ठीक है। और क्या सवाल आ सकता है सेक्शन बी में, और इस तरह का सवाल आ सकता है कि फाइंड द सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। दो तरीके से सॉल्व होते हैं बेटा ये सवाल।
मैट्रिक्स मेथड के जरिए भी होते हैं और क्रैमर रूल के जरिए भी होते हैं। तो पहले मैट्रिक्स मेथड देखते हैं, फिर इसका हम क्रैमर रूल देखते हैं। दोनों देखिएगा, सेक्शन बी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है ये। पहले आप इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लें, माइनस का 4x। अच्छा, ऐसी फॉर्म में लिखिएगा कि x के नीचे x वाली वैल्यू है, y के नीचे y वाली वैल्यू है और नंबर सामने जाने चाहिए, ये जरूरी है। सबसे पहले क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनेगा A, एक मैट्रिक्स बनेगा बच्चों B, और एक मैट्रिक्स बनेगा X। ये आपको याद रखना है। A का मैट्रिक्स वो होगा जो यहां पर X और Y के साथ वैल्यूज है, क्या क्या है, 2, -4, 3 और 1। बी का मैट्रिक्स वो होगा जो सामने होगा, यानी कि 14 और 28। और एक्स क्या होगा, जो दो वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं इसमें, कौन कौन से, एक्स और वाई। याद रखिएगा, फिर बता रहा हूं, अगर अरेंजमेंट नहीं हुई भी, अगर अरेंजमेंट नहीं हुई भी तो उसमें आपको पहले अरेंजमेंट जरूर करनी है, एक्स पहले फिर वाई और नंबर सामने। अच्छा, सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है बेटा इसको मालूम करने का? फॉर्मूला होता है इसका ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। अच्छा, ए को सामने भेजना है, एक्स की वैल्यू चाहिए ना। ए याद रखिएगा सामने जाके हो जाएगा इनवर्स, जैसे नहीं होता था लोगैरिथम में लॉग सामने जाके एंटी लॉग हो जाता था, वैसे ही ए सामने जाके इनवर्स हो जाएगा। अब आपको ए का मैट्रिक्स पता है क्या है, एक्स वाई। ए इनवर्स पता है क्या होता है, अभी पढ़ा हमने, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। और बी आपको पता है कितना है, 14 और 28। चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, आपको मालूम है एडजॉइंट निकालना? पोजीशन चेंज, साइन चेंज, यानी कि 1 2 बहुत बार पढ़ लिया ये, 4 और -3। ये 14 और 28 अपनी जगह पे। और नीचे डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, और उसके बाद -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12। सही। चलो मजीद सिंप्लीफाई कर दी, दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। कैसे मल्टीप्लाई होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को करेंगे 14 से और -3 को 28 से। तो -3 को जब 28 से करेंगे तो आई गेस 72 आएगा। कैलकुलेटर में भी चेक कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर है। अगर हम 3 मल्टीप्लाई बाय 28 करें तो सॉरी 84 आएगा। तो कितना, माइनस का 84। अब सेकंड को भी करेंगे, कॉलम तो है नहीं ना, तो सेकंड रो पे आते हैं। 4 को भी 14 से करेंगे, 2 को भी 28 से करेंगे। 4 14 का, 4 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 56 आ जाएगा। फिर प्लस का साइन है, 2 को 28 से करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 28 कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 56। और नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे हमारे पास बचा हुआ है 2 माइनस माइनस प्लस, और कितना बचा हुआ है 12। यानी कि हमारे पास बच गया 14 -84 हो जाता है -60, और 56 + 56 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 112। होल डिवाइडेड बाय कितना बचा हुआ है, 2 + 12 14। ये 14 दोनों से डिवाइड हो रहा है ना। चले करते हैं, -60 से भी 14 को डिवाइड कर देंगे, और 112 से भी हम क्या कर देंगे, 14 को डिवाइड कर देंगे। आई मीन 14 से डिवाइड कर देंगे। लेफ्ट साइड पे क्या चल रहा है, एक्स और वाई ना। राइट साइड पे क्या होगा, राइट साइड पे अगर कैंसिलेशन हो सकती है तो कैंसिलेशन करते हैं। 7 के टेबल में दोनों आते हैं क्या, 14 और 60। एक सेकेंड, 14 -84 जो है वो 70 है, सॉरी इसको सही करते हैं पहले, ये है 70। तो ये 70 है। अब 70 और 14, 70 को डिवाइड करते हैं 14 से तो आंसर आ जाएगा बच्चों 5। अगर नहीं हो रहा डायरेक्ट तो आप कैंसिलेशन भी कर सकते हैं। और 112 को जब डिवाइड करेंगे 14 से तो ये आ जाएगा 8। तो ये आपका रिजल्ट बन गया। आप लिखेंगे x की वैल्यू कितनी हो गई, 5, और y की वैल्यू कितनी हो गई, 8। ये आपका आंसर है। क्या तरीका है, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के मुताबिक क्या करना है हमें, सिंपली ए को सामने भेजेंगे, इनवर्स इनवर्स निकालना आपको आता है, फिर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करना भी आता है, सीख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, और डिवाइड करना भी आता है। इस हिसाब से आंसर आएगा। तो पिछले लेक्चर्स बहुत मैटर कर रहे हैं इस लेक्चर में। इसी को हम क्रैमर रूल के जरिए करते हैं। क्रैमर रूल्स के जरिए जब करना है तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है मैं आपको बताता हूँ।
लेट डी इज इक्वल्स टू, एक चीज लिखी जाएगी, फिर डी एक्स लिखा जाता है एक, और फिर डी वाई लिखा जाता है। ठीक है, मैं इसको कैसे याद रखता हूं आपको बताता हूं। ए बी सी, बी ए सी, मैं ऐसे याद रखता हूं। ए बी सी, बी ए सी। अगर मैं इसको अरेंज करने की बात करूं ना, तो इक्वेशन को जरा सही से लिख लें पहले। 2x 3y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4x, मैंने कहा था ना x के नीचे x, y के नीचे y, और नंबर के नीचे नंबर। तो ये जो पहली लाइन है ना, इसको हम कहते हैं a, जो दूसरी लाइन है उसको b कहते हैं, और तीसरी को c कहते हैं। अब बस सिंपली वैल्यूज पुट करनी है आपने। चले करें वैल्यूज पुट। क्या हो जाएगा, a की जगह 2 और माइनस का 4, b की जगह क्या आ जाएगा 3, और दूसरा क्या है y के साथ बेटा 1, फिर dx लिखते हैं। c की जगह क्या आ जाएगा, सामने वाली वैल्यू यानी कि 14 और 28। b की जगह क्या आ जाएगा 3 और 1, फिर dy पे आते हैं। a की जगह क्या आ जाएगा, पहली वैल्यू 2 और माइनस 4, और c की जगह क्या आ जाएगा 14 और 28। सही। अब क्या करना है, अब इनके डिटर्मिनेंट निकालना है। डी का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 2 वन जा 2, और माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12, कितना बनेगा बेटा, माइनस माइनस प्लस, 2 और 12 मिलके हो गए 14। ये आपको मिल गया डी का मॉड। सेम मेथड पे मैं dx का मॉड निकाल लेता हूँ। कैसे निकालेंगे dx का मॉड, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 14 वन जा 14, और 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 84, माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 60। ये आपको मिल गया dx। सेम मेथड पे मैं क्या मालूम कर लेता हूँ, dy का मॉड। क्या मिलेगा dy का मॉड, इनकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को 28 से मल्टीप्लाई करें 56, माइनस 4 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा माइनस का, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो बच्चों dy का मॉड कितना मिल गया आपको 112। सही है। पहले क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई किया, तरीका क्या पता है फॉर्मूला याद करने का, ए बी सी बी ए सी। पहली वैल्यूज ए, दूसरी बी, तीसरी सी, वैल्यूज पुट करके तीनों के डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब बड़ा आसान, अगर आपको x मालूम करना है तो फॉर्मूला है dx अपॉन डी का मॉड, और y मालूम करना है तो क्या हो जाएगा dy अपॉन डी का मॉड। वैल्यूज पुट करें भाई, dx की जगह क्या आ जाएगा, क्या है dx का मॉड माइनस का 60, और d का मॉड क्या है 14। y की बात करें, dy का मॉड कितना है 112, और d का मॉड कितना है 14। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 60 को 14 से करेंगे, 60 नहीं है यार, ये 70 होता है। आई एम रियली सॉरी, दैट इज 70। 14 माइनस 84, 70। 70 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5, और इनको जब डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से पूछ सकते हैं तो ये आ जाएगा 8, आपको आंसर मिल गया। आपने एक इंटरेस्टिंग चीज देखी, आप मैट्रिक्स मेथड से करें या क्रैमर रूल से करें, दोनों के आंसर आपके सेम आते हैं। ठीक है, तो पेपर में हो सकता है लिखा हुआ आ जाए, नहीं लिखा है तो फिर आपकी मर्जी, किसी भी मेथड से कर लें। लिखा आ जाए मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स को ही फॉलो करना पड़ेगा, क्रैमर्स तो क्रैमर्स को ही फॉलो करना पड़ेगा। और मैट्रिक्स ए इनवर्स का इनवर्स, बहुत आसान बात भाई, एक वैल्यू है उसको अपोजिट कर देना, फिर उसका वापस अपोजिट कर दिया। इसको आसान लफ्जों में समझाऊं, 5 है, उसका इनवर्स क्या होगा 1/5, फिर वापस इनवर्स कर देंगे तो नॉर्मल 5 हो जाएगा, तो वापस से वो ए ही बन जाता है। कुछ असाइनमेंट दे रहा हूं आपको, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि इसके आंसर भी लिख दिए मैंने साथ साथ, ताकि आप इसको सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि देखिए हाथ से प्रैक्टिस करेंगे तो ही बात क्लियर हो जाएगी। तो इन दोनों के आपने इनवर्स निकालने हैं, मैंने आपको इसके आंसर्स भी लिख दिए हैं, होपफुली बात भी समझ में आ गई होगी, और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। सो चैप्टर 4 आपका यहाँ पर आके हो गया है। चैप्टर 4 नहीं, कौन सा था, चैप्टर नंबर 19 है ये आपकी बुक का, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेशन। ओके, तो ये दोनों, इसको आपने मैट्रिक्स मेथड से भी करना है, इसको आपने क्रैमर रूल से भी करना है। और याद रखिएगा, अरेंज कर लीजिएगा, 2x के नीचे क्या आएगा 3x, 4y के नीचे क्या आएगा 2y, अरेंज करके सॉल्व कीजिएगा, अरेंज के बगैर नहीं कीजिएगा। इसका आंसर मैंने लिख दिया, यही आना चाहिए, वेरीफाइड आंसर है।
सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।